जबलपुर नगर निगम में ई अटेंडेंस लागू होते ही सैलरी घोटाले का मामला सामने आया है। जबलपुर नगर निगम में 600 से ज्यादा कर्मचारी गायब हो गए हैं। इन कर्मचारियों को हर माह 90 लाख रुपए वेतन बनाया जा रहा था। कमिश्नर के संज्ञान में जब मामला आया तो उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। उनके साथ ही उन कंपनियों से भी जवाब मांगा जा रहा है जिनके अंदर ये लोग काम कर रहे थे। हाल ही में नगर निगम में ई अटेंडेंस को फेस रिकॉग्निशन के नियम से जोड़कर शुरू किया गया है। इसमें कर्मचारियों की उपस्थिति फेस से लग रही है। जैसे ही नियम लागू हुआ तो लगभग 90 लाख रुपए प्रति माह की चोरी बंद हो गई। अक्टूबर माह के बाद से 600 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी अटेंडेंस लगाने नहीं आए हैं। नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार ने अक्टूबर माह में कर्मचारियों की अटेंडेंस को अनिवार्य करते हुए फेस रिकॉग्निशन से जोड़ दिया। उद्देश्य यह है कि फर्जीवाड़ा खत्म हो। जबलपुर नगर निगम में कुल मिलाकर 8,400 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें निर्मित वेतन भोगी और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल है। अक्टूबर माह में जैसे सिस्टम लागू हुआ तो 600 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी अटेंडेंस लगाने नहीं पहुंचे। इसमें कुछ नियमित भी है। नगर निगम में नियम लागू हुआ तो सबसे पहले 32 नियमित कर्मचारी लापता पाए गए हैं। इन लोगों ने बीते 2 माह से अटेंडेंस ही नहीं लगाई है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस भी अब आंदोलन के मूड में है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने पूरे मामले की जांच की मांग की है और कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। वहीं जबलपुर कमिश्नर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस घोटाले ने नगर निगम में हो रही लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। ये फेस रिकॉग्निशन इसीलिए चालू किया गया है अटेंडेंस के लिए कि वास्तविक स्थिति हमको ज्ञात हो सके। और बिल्कुल ये बात सही है क्योंकि हमने इसको 100% लागू किया है। तो लगभग 550-600 के आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जो नगर निगम के रेगुलर स्टाफ है उसमें से 32 स्टाफ उपस्थित नहीं था। 32 में से हमने उनका सभी का एक दिन शिनाख्त कराई थी, सबको नोटिस देके बुलाया था। उसमें से लगभग 11 स्टाफ ऐसे थे जो नहीं आए थे, उनके विरुद्ध हमने विभागीय कार्रवाई की है। बाकी निगम का रेगुलर स्टाफ लगभग आने लगा है पूरा। जो हमारे आउटसोर्स एजेंसी हैं उनका लगभग 600 का स्टाफ है और वो ऐसा ज्ञात हुआ है उसमें कि उनका स्थायी नहीं है, एकदम कहीं बदल जाते हैं। तो हम लोगों ने उनका विगत माह नवंबर का उनका सैलरी उसकी रोक दी है और उनकी उपस्थिति मान्य नहीं की है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो डेली जितने लोग उसमें फेस रिकॉग्निशन में आएंगे उतने ही लोगों को सैलरी दी जाएगी। तो इसमें हम सुनिश्चित कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और स्वास्थ्य सेवाओं से और अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ा रहता है। तो इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं की जाएगी। तो हमने उसको सीधा सैलरी से जोड़ दिया है, जितने लोग आएंगे उतनों का ही हम सैलरी जारी करेंगे। आधार बेस ऐप है, उसके माध्यम से अटेंडेंस लगाना पड़ती है। तो वो उसमें जैसे ही आपका आधार के लास्ट नंबर 4 नंबर आप डालते हैं तो उससे एक आईडी बन जाती है। उस आईडी के आधार पे आप रोज़ अपनी आईडी खोलें और उसके द्वारा अपने आधार में जिस तरह से आपकी आँखों की डिटेल मैच करना चाहिए तो उससे फिर आपकी फ़ोटो खींचते हैं तो उससे अटेंडेंस लग जाती है डेली। देखिए, जो भर्ती घोटाला और जो कर्मचारी गायब में मिल नहीं रहे हैं, ये कर्मचारी थे ही नहीं। ये किसी न किसी बड़े नेताओं के आवभगत के लिए उनकी कहीं ना कहीं उनके नाम दर्ज कराए गए थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और आप ये देखिए कि 600 कर्मचारी नहीं, ये अभी का नहीं है, ये लगभग सालों से चला आ रहा है। मतलब आप समझिए कि 17 से 18 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में काबिज होके, और कितने साल से आउटसोर्स के माध्यम से हम सेवाएं ले रहे हैं कर्मचारियों की। ये कितने अरबों का घोटाला निकलेगा। इसमें वर्तमान के अधिकारी, पूर्व के अधिकारी, वर्तमान की सत्ता, पूर्व के सत्ता के बैठे लोग, निश्चित तौर से सब कहीं ना कहीं उनकी ये जांच की आंच उन तक आएगी। इसलिए हम कांग्रेस पार्षद दल पहले भी हम मांग कर चुके हैं कि इसकी जाँच उच्च स्तरीय समिति से कराई जाए। और पहले भी हम कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में और सड़कों में बात कही है कि आउटसोर्स के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में अरबों
अरबों का घोटाला हो रहा है हर माह, और इसका प्रमाणित जब से ये ई अटेंडेंस शुरू हुई है इसका प्रमाणीकरण धीरे धीरे आता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मांग पे ही सरकार को झुकना पड़ा और ई अटेंडेंस को लागू किया गया, जिसका की परिणाम है कि हर जिले में लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी आउटसोर्स के और कुछ कर्मचारी नियमित भी जो इनका हर माह प्रति माह वेतन निकलता है, लेकिन वो ना नौकरी में आते हैं ना कहीं पर काम पे आते, सिर्फ बैठे बैठे घर में तनख्वाह ले रहे हैं या उनके नाम से कोई और उपकृत हो रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्षद दल सजग है और हर भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए हम जनता के जो पैसे की बर्बादी हो रही है उसके लिए हम हर कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं और आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।